नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। संसद में राष्ट्रपति का 59 मिनट का अभिभाषण। राष्ट्रपति ने कहा 70 प्लस बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला। छोटे कारोबारियों को दुगना लोन, 3 करोड़ बनेंगे नए घर। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी बजट में गरीबों और मिडिल क्लास को मिलेगा तोहफा। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। हम बजट से पहले वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। कल संसद में पेश किया जाएगा बजट। केजरीवाल ने चुनाव आयोग के सभी सवालों का दिया जवाब। केजरीवाल ने सीईसी पर भी उठाए सवाल। चुनाव आयोग के जांच के बाद फैसला लेने की कही बात। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटाई गई ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। संस्थापक अजय दास ने दोनों को किया निष्कासित। और महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 130 मरीज, 20 वेंटिलेटर पर। सबसे ज्यादा 99 मरीज पुणे से। अब तक 2 लोगों की गई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कल यानी 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि इस बजट में कई खास ऐलान हो सकते हैं। टैक्स पेयर्स को लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए बजट में गिफ्ट मिल सकते हैं। वहीं बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को देश को इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया गया। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से बढ़कर 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जो कि 10.62 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। ये सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. तो अगली अहम खबर का रुख करते हैं। 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि इस बजट में कई खास ऐलान हो सकते हैं। टैक्स पेयर्स से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए बजट में गिफ्ट मिल सकते हैं। वहीं बजट पेश होने से ठीक एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे 2024 पेश किया गया 2024-25 पेश किया गया। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है। इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से बढ़कर 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं जीएसटी कलेक्शन में 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। यह सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के 6.5% के अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। अगली हम खबर का रुख करते हैं। खबर रतलाम से है, जहां उज्जैन जिले के खाचरोद उप जेल में बंद आरोपी इलाज के बहाने जेल प्रहरियों के साथ सिविल अस्पताल के लिए निकला था, लेकिन वह जेल प्रहरियों के साथ मसाज कराने रतलाम के स्पा सेंटर पहुंच गया। यहां से आरोपी प्रहरियों को चकमा देकर भाग निकला। बदनामी के चलते जिम्मेदार घटना छिपाते रहे। वहीं गुरुवार शाम रतलाम के स्पा सेंटर से भागते हुए CCTV वीडियो सामने आया। जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के नागदा में दिसंबर 2024 में शराब ठेकेदार
के ऑफिस से दिन दहाड़े 18 लाख रुपए की लूट का आरोपी था। लूट का आरोपी रोहित शर्मा ग्वालियर खाचरोद की उपजेल में बंद था। रोहित शर्मा के पैर में चोट लगी हुई थी, जिसका उपचार चल रहा था। पैर में तकलीफ अधिक होने पर मुख्य जेल प्रहरी और प्रहरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए थे। यहां से वह जेल प्रहरियों को चकमा देकर फरार हो गया। वहीं उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने दोनों जेल प्रहरियों को सस्पेंड कर दिया है। अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। भूमि काटा संख्या 219 को कब्जा मुक्त कराया गया है। सरोजनी नगर तहसील के बिजनौर स्थित 30,000 स्क्वायर फीट जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। आरआई नीरज के मुताबिक भूमि पर पहले से दर्ज है केस। सपा नेता राम प्रकाश यादव द्वारा बनवाई जा रही थी सड़क। तहसील सरोजनी नगर में अतिक्रमण मुक्त कराई गई आपको बता दें, अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई में पूर्व में भी इसी प्रकार भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया था। सपा नेता द्वारा फिर बनवाई सड़क को खोदा गया। अगली अहम खबर बांदा से, जहां जंगली सुअर के आतंक से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। आपको बता दें, रात में ग्रामीणों के ऊपर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। कई ग्रामीणों सहित महिलाएं व बच्चे घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सुअरों के आतंक से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अंधेरा होने के बाद ग्रामीण घर के बाहर नहीं निकलते हैं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देहात कोतवाली क्षेत्र के गुरेह गांव का यह पूरा मामला है। वही है, अगर गांव का धोखा ना हो। हाँ, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जंगली सुअर जो है कुछ काश्तकारों के खेतों पे इस तरह से घूम रहे हैं। जहाँ जहाँ सूचना मिलती है हम लोगों ने एक टीम बना रखी है और टीम का काम ये होता है कि उक्त क्षेत्र में जाकर उसका मुआयना किया जाता है कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में वो जंगली सुअर उन क्षेत्रों में आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है। और अगर वो थोड़ा सा आक्रामक होते हैं तो हमारी टीम जो है उनको उन क्षेत्रों से जो है खदेड़ने का पूरा प्रयास करती है, जिससे कि जान माल की हानि से बचा जा सके। तो इसके बाद में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत रुक करेंगे अगली अहम खबर का। हापुड़ से अगली अहम खबर, जहां रात में मकान पर कब्जा करने पहुंचे दबंगों ने घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की है। रात के अंधेरे में घर में कब्जा करने घुसे दबंगों की गुंडागर्दी से परेशान होकर युवती ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। पेट्रोल छिड़कने से युवती की तबीयत बिगड़ी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। आपको बता दें, पिलखुआ कोतवाली के शमशाद रोड का यह पूरा मामला है। तो युवती ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया है। तो रात के अंधेरे में दबंग घर पर मकान पर कब्जा करने पहुंचे। इस दौरान पीड़ित महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पिलखुआ कोतवाली के शमशाद रोड का यह पूरा मामला है। अगली हम खबर का रुख करते हैं किन्नर आपको बता दें, किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने केन्यू संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि ऋषि अजय दास को तो पहले ही 2017 में हटाया जा चुका है। उन्होंने अध्यात्म वाटिका बेच दी, पैसे का गबन किया, अर्चना से शादी की और अपने साथ रह रहे हैं। हम इन पे लीगल एक्शन लेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। हमारी लीगल टीम उनसे बात करेगी और उनको कोर्ट में जवाब देना होगा। बाबा रामदेव सिर्फ बिजनेस करने आए हैं और उनको कुछ नहीं आता है। ऋषि अजय दास के बयान के बाद में उसके बाद विवाद जो है अखाड़े में बढ़ता चला जा रहा है। साफ तौर पे जिस तरीके से उनका बयान आता है, उन्होंने दो मंडलेश्वर को हटाने की बात कहते हैं और इसके साथ साथ ममता कुलकर्णी को भी यहाँ से हटाने की बात करते हैं अपने बयान में बातचीत करने के लिए। नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। मैम, फिर से विवाद, एक नया बयान जो कि आपने कहा कि 17 में आपने हटा दिया था उन्हें। हमने 17 में उन्हें हटा दिया था, वो रेजिग्नेशन भी दे के गए थे। हमारे पास दुर्गादास जी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स जी हैं जो हमारे संस्थापक रहे हैं और जो आज भी हमारे अखाड़े के बीच में बैठे हुए हैं हमारे साथ। और वो क्यों हुए, क्या हुए, उनसे पूछना चाहिए
कि लव गुरु जब बने थे उनका मुंह काला किया गया था, चप्पलों का हार पहनाया गया था, बाद में उन्होंने विवाह किया, भावना कौन थी, ये पूरी कहानियाँ भी तो आनी चाहिए। जब वो कीचड़ उछाल रहे हैं तो जब मैं आप पे 1 फिंगर पॉइंट करती हूँ तो 4 तो मेरी तरफ पॉइंट कर रहे हैं ना। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, हेलो आप पे ये बात है। और मेरी ज़िंदगी खुली किताब है। वो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, हम तो बाल सन्यासी हैं। हमारे कोई बीवी बच्चे थोड़ी ना है। हम कोई संसार छोड़ के दूसरे संसार में थोड़ी ना आए हैं। और जो सारी बातें हैं वो मिथ्या हैं, गलत पेपर, गलत चीज़, उनको हमने बाहर कर दिया। वो अर्चना दास के साथ खुशी गृहस्थ जीवन जिए, यही किन्नर अखाड़े आशीर्वाद है। अब उनकी बेटी बड़ी होके IAS IPS और बड़ी अधिकारी बने, ये हमारा आशीर्वाद है किन्नरों का उनके परिवार के लिए। ममता कुलकर्णी के आने के बाद से विवाद शुरू हुआ है ये, क्योंकि रामदेव भी अपने ट्वीट पर एक्स पर लिखे थे, बहुत सी बातें लिखे थे। अब बिजनेसमैन को मैं क्या बोल सकती हूँ ना। इंडिया का इतना टैक्स बाकी है, देना चाहिए टैक्स पेयर को। मैं भी टैक्स भरती हूँ। अगर कोई कुछ बोलेगा, पास भी पिटारा है बोलने के लिए लोगों के खिलाफ, है ना। आप मुकदमा दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ या कोई कोर्ट में जाएंगे? हम लोग लीगल नोटिस करेंगे, मानहानि का दावा करेंगे। 17 में उनको हटा दिया था, फिर उसके बावजूद भी अब वो इस तरीके से बयान आ रहे हैं उनके, तो ये कहीं ना कहीं एक अखाड़े की तरफ एक बड़ी चुनौती है। कोई चुनौती की बात ही नहीं है। चुनौती क्या है? आज आप कौन से टेलीविजन से, के न्यूज़, आपके मालिकों को मैं हटा सकती हूँ जिन्होंने कंपनी फाउंड करी? कोई बाहरी व्यक्ति हटा सकता है? आगे क्या आप लोगों की रणनीति होने वाली? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रणनीति नहीं है के खिलाफ उनकी, हम लोग, हमारे लॉयर्स देखेंगे, हमारा लॉ टीम देखेगा एंड वी विल मैनेज इट इन द कोर्ट। तो ये थे हमारे साथ में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से हम अब लीगल नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कहेंगे, हमारी जो लीगल टीम है वो इस पर प्रश्न उठाएगी। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, प्रयागराज। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर वाराणसी से है, जहां श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य विधु शेखर भारती काशी पहुंचे। उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए काशीवासी उत्साहित। वह अन्नपूर्णा मंदिर के कुंभ अभिषेक में शामिल होंगे। उनके सानिध्य में विभिन्न अनुष्ठान होंगे। शंकराचार्य 9 फरवरी तक काशी प्रवास के दौरान अन्नपूर्णा मंदिर स्वर्ण शिखर के कुंभाभिषेक, मूर्ति प्रतिष्ठा, चतुर्वेद पारायण, 18 पुराणों की पारायण, विशेषाराधन, वेद सभा, शास्त्रार्थ सभा, नागरिक अभिनंदन आदि कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शंकराचार्य की शोभा यात्रा में शंखनाद, डमरू दल, पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत हुआ। शोभा यात्रा रथ यात्रा से शुरू होकर श्रृंगेरी मठ पर खत्म हुई। शंकराचार्य कल सुबह 5 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। सुबह 9 बजे से कोटि आपको बता दें कुंकुमा मार्चन का संकल्प होगा। 9:30 बजे से मोदक महागणपति हवन की पूर्ण आहुति। सुबह 10 बजे से विशालाक्षी मंदिर में दर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे हनुमान घाट में राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम 5:30 बजे भक्तों के लिए जगत गुरु का दर्शन, पाद पूजा, वस्त्र समर्पण आदि होंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रदेश की मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है और इस सीट पर बीजेपी व सपा दोनों पार्टियां पुरजोर क्षेत्र में मेहनत भी कर रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बीजेपी लोकसभा हार को भुनाने के लिए मिल्कीपुर सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस सीट से विधायक रहे, जिसके बाद वह सांसद बन गए। इसलिए समाजवादी पार्टी भी इस सीट को छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी सरकार के तमाम मंत्री क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के सहकारिता मंत्री JPS राठौर व बीजेपी नेता करुणाकर पांडे ने इछोई गांव में पहुंचकर लोगों के बीच जनसंपर्क किया और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। मंत्री JPS राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का काम गुंडई अराजकता फैलाना उनका काम है। बीजेपी की प्रचंड जीत हो रही है, इसलिए सपा बौखलाई हुई है। शानदार तैयारी है
मिल्कीपुर की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रही और समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। डिम्पल जी का कल दोस्त उसमें कपड़े देखे गए जो है जो ठेला लगा रहे थे उनके पूरे देखिए, अराजकता फैलाना उनका एक डीएनए में है समाजवादी पार्टी की, और वो उससे बाज आएंगे नहीं। और ये अराजक लोग पूरे प्रदेश में कहीं इनके वो लोग जाएं तो ये लखनऊ से चलकर, कोई आजमगढ़ से चलकर, कोई प्रयागराज से चलकर, और कोई अम्बेडकर नगर से चलकर, और कोई सैफई इटावा से चलकर यहाँ पर सब आकर अराजकता फैलाने का काम किया। अहम खबर का राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जब उन्होंने अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी के पास से 2,16,000 ml तैयार ऑक्सीटोसिन, 1,75,000 ml केमिकल और 70 लाख की सामग्री के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा हजारों की संख्या में प्लास्टिक की खाली बोतल और कई सीलिंग मशीन और रबर स्टाम्पर व अन्य सामान बरामद किया गया। दिल्ली और बिहार राज्य से भारी मात्रा में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लाकर लखनऊ और आसपास के जनपदों में यह गिरोह सप्लाई कर रहा था। दुबग्गा दशहरी निवासी सोनू यादव और बाबा गाजी और जब्बार लखनऊ डिपो, मिश्रपुर चौराहा निवासी और पारा निवासी रिहान तिकोनिया से लखनऊ सहित आसपास के जिलों में माल की सप्लाई कराते थे। लखनऊ में आसियाना क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 39 लाख से अधिक की ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए गए। इससे पहले एसटीएफ ने बीते साल अगस्त में पूरे मामले में खुलासा किया था। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। बाराबंकी में शिक्षा विभाग का कार्यालय बना शराबियों का अड्डा। आपको बता दें, वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कार्यालय में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व लिपिक का शराब पीते वीडियो सामने आया है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात है शराबी लिपिक जावेद व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कुलदीप। कार्यालय के ठीक सामने है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय। बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। महिला अध्यापकों का भी कार्यालय में आना जाना रहता है। वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों के अभिभावकों में काफी नाराजगी है। खंड शिक्षा अधिकारी शराबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व लिपिक को बचाने में जुटी हुई है। कार्यालय में चपरासी के पद पर तैनात व्यक्ति से बाबू का कार्य कराया जा रहा है। पूरा मामला फतेहपुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है। अगली अहम खबर बलिया से है, जहां विवेकानंद जयंती पखवाड़ा पर 12 जनवरी से संचालित विधायक खेल कुंभ का अमर शहीद मंगल पांडे की जयंती पर भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे, जिसमें विजयी खिलाड़ियों पर पुरस्कारों की जमकर बरसात हुई। आयोजन के दौरान उसके उपरांत 15,000 लोगों में ट्रैक सूट का वितरण किया गया। इस दौरान 60 से अधिक खिलाड़ियों को क्रिकेट व 150 को बैडमिंटन किट बांटी गई है। परिवहन मंत्री के हाथों पुरस्कृत होकर खिलाड़ी खुश हो गए। विधायक खेल कुंभ के तहत न्याय पंचायत ब्लॉक व विधानसभा स्तर पर कुल 13 खेलों की प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अगले वर्ष खेल कुंभ का आयोजन और भी भव्य रूप से किया जाएगा। इस खेल कुंभ में जो भी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते नजर आए हैं, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म देने का भी काम किया जाएगा। साथ ही कहा कि जिले के खिलाड़ियों को देश विदेश स्तर पर पहुंचाने के लिए यहां जल्द ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक बड़े स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर विधायक खेल महाकुंभ का बलिया नगर का शुरुआत की गई थी और उसमें कई प्रकार के करीब दर्जनों खेलों को उसमें शामिल किया गया। और आज जो है मंगल पांडे जी की जयंती पर 30 जनवरी को इसका समापन हुआ है और सभी जो खिलाड़ी थे, जो विजेता हैं, उपविजेता हैं, सबको आज पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है। जी मंत्री जी, एक तरफ खेल कूद का एक कुंभ मनाया गया और दूसरी तरफ महाकुंभ का भी आयोजन हुआ है। जिस तरह घटना हुई है तो क्या अब आगे जांच आपकी तरफ से जो चल रहे हैं क्या रहेगा? जो ये बहुत दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और वहाँ पर जो भी व्यवस्थाओं को फिर से ठीक किया गया है, फिर से स्नान वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। अगली अहम खबर गाजीपुर से है, जहां शासन एवं पुलिस के उच्च अधिकारी पीड़ितों को न्याय दिलाने व मधुर व्यवहार का पाठ मातहतों को पढ़ाते हैं ताकि पुलिस की खराब छवि को सुधारा जा सके। मगर विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें न तो शासन के आदेश से कोई मतलब है
और ना ही उच्चाधिकारियों के निर्देश से कोई लेना देना है, बस अपनी मनमानी चलानी है। कुछ ऐसा ही एक मामला बुधवार की रात में विरनों के मिर्जापुर टोल टैक्स पर देखने को मिला है। सादे ड्रेस में आए 3 पुलिसकर्मियों ने टोल टैक्स मांगने पर न सिर्फ गोविंद यादव की पिटाई की, इतना ही नहीं, घटना के वक्त करीब 1 किलोमीटर दूर होटल पर खाना खाने गए पिपनार गांव निवासी लेन प्रभारी संतोष सिंह को अवैध रूप से 12 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। मामला तूल पकड़ा तो अगले दिन सुबह 9 बजे लेन प्रभारी को छोड़ा गया। इस मामले ने लेन प्रभारी ने भड़सर चौकी प्रभारी संजय यादव पर प्रताड़ित करने की शिकायत एसपी से करने पहुंचे, लेकिन पुलिस अधीक्षक से मुलाकात ही नहीं हो पाई। गोविंद नाव का एक लड़का था ड्यूटी पे बैरियर पे, इधर से एक गाड़ी आई गाजीपुर की तरफ से, वो अपने को पुलिस बताए तो लड़का बोला कि लाइन में चले जाइए, तो गाड़ी घुमाए, फिर गाड़ी बाइक करके अपने हाथ से बैरियर खोले, लड़का रोका, फिर दोबारा खोले, फिर लड़का रोका, तो ज़बरदस्ती मतलब गाली गलौज करने लगा, फिर उसको तीन लोग से मारने लगे। तो उस समय हम थे होटल पे खाना खाने गए थे, जानकारी हुई, हम भाग के आए, तब तक उस मारपीट से फिर वो लोग गए थाने से, पुलिस भी आ गई थी, इंस्पेक्टर साहब भी आए, कुछ वीडियो देख के सब कुछ चेक किए जी। और बाद में फिर कुछ देर बाद 1 घंटे बाद जो यहाँ के हैं संजय यादव जी दरोगा हैं, 1 घंटे बाद आए और हमको मोटरसाइकिल पे बैठाए और अकेले लेके चले गए थाने पे, और थाने पे ले जाके रात भर मुझे बंद किए रहे। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे पुलिस एसआई अंजनी राय के निधन से उनके पैतृक गांव में शोक का माहौल है। आपको बता दें, एसआई अंजनी राय का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव गाजीपुर के गहमर थाना क्षेत्र के वर्षुका गांव पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान उनका बुधवार को निधन हो गया था। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से प्रयागराज महाकुंभ में उनका निधन हुआ। उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव वर्षुका पहुंचने के बाद शोक की लहर, पूरे गांव में शोक की लहर है। गहमर के आपको बता दें, गंगा घाट पर कल एसआई अंजनी राय की अंत्येष्टि की जाएगी। अंजनी राय मूल रूप से गाजीपुर के वर्षुका गांव के रहने वाले थे। पुलिस उप निरीक्षक के तौर पर इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ में वो तैनात थे। एसआई अंजनी राय की वर्तमान में तैनाती बहराइच जिले में थी, जहां वो बौड़ी और हल्दी थानों में वो थानाध्यक्ष रह चुके हैं। महाकुंभ में ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया। हमको सूचना प्राप्त हुई उनके बड़े भाई से, जो सब इंस्पेक्टर पुलिस खुद हैं इलाहाबाद में। उन्होंने बताया अपने बड़े भाई श्री विनोद कुमार राय फ़ोन पर कि अंजनी कुमार राय का ऐसा हादसा हो गया है, कल का वाकया है। अब हादसों के कारणों की जानकारी अब तक हम लोगों को कोई डिटेल प्राप्त नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई आधिकारिक सूचना या कोई आधिकारिक सूचना अभी हमारे पास, परिवार के पास नहीं है। वो लोग हमारे, उनके बड़े भाई दरोगा जी स्वयं हैं वहाँ उपस्थित। मुझे भैया ये मिलल बचवा की वजह उनको हार्ट फेल कर गई बा, ये तो मिले ना। अच्छा, हार्ट फेल के भीड़ देख के, भीड़ देख के हम, हाँ भीड़ देख के, चाहे जैसे भी मतलब। किस पद पे थे वो? अरे घर सीवर अलग जाता हो, दरोगा ले ऊपर कौन पद हुई? अच्छा, दरोगा थे। तो आपको सूचना कैसे मिली? क्या पुलिस विभाग में? पुलिस विभाग ने आप सूचना दिया या कि किसी अन्य माध्यम से? किसी अन्य माध्यम से। तो बच्चे कितने होंगे? 3 बच्चियां हैं और एक बच्चा है जो छोटा है अभी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। जुमे की नमाज और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को देखते हुए आज सद्भावना चौकी से डीसीपी सेंट्रल, एडीसीपी सेंट्रल, एसीपी और वेकनगंज, अमनगंज, अनवरगंज थाने की पुलिस और पीएससी के साथ अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वहीं एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि जुमे की नमाज और महाकुंभ को देखते हुए यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, इसलिए हम डीसीपी सेंट्रल के नेतृत्व में रोजाना फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे और संदिग्ध लोगों पर नजर भी बनी रहे। साथ ही सभी मंदिर और मस्जिदों में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। आज
फ्राइडे था तो इसलिए हर जगह फ्लैग मार्च हुआ है। हम लोगों ने सारे संवेदनशील पॉकेट में किया है। इंस्पेक्टर बेकरगंज, एसीपी अनवरगंज और मेरे डीसीपी साहब सब लोगों ने फ्लैग मार्च किया। बेसिकली हम लोग पूरा यूपी हाई अलर्ट पे चल रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ भी चल रहा है, इसलिए हम लोग रेगुलर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और एक सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में नमाज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली अहम खबर एटा से है, जहां न्यायालय के आदेश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह ने जीवन नष्ट करने वाले मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया है। एसएसपी के निर्देश पर 65 मुकदमों में बरामद चरस, गांजा और अफीम का निस्तारण किया है। इन मादक पदार्थों की कुल कीमत 1 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। यह निस्तारण मेडिकल कॉलेज स्थित इंसिलेटर प्लांट पर किया गया है। इस कार्रवाई के तहत अलग अलग मुकदमों में बरामद किए गए मादक पदार्थों को पूरी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया गया है कि ये जीवन के लिए घातक पदार्थ समाज में न फैलें। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने कहा कि पुलिस इस तरह की मादक पदार्थों की तस्करी और उनके सेवन को लेकर गंभीर है और इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जनपद मैनपुरी निवासी हेड कांस्टेबल चालक मुनीष कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने पारिवारिक कलह के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व स्थानीय पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। मृतक हेड कांस्टेबल मुनीष कुमार शराब पीने के आदी था। जब खाना खाने के लिए उन्हें बुलाने उनका साथी राकेश पहुंचा तो उन्होंने देखा कि मुनीष कुमार का शव रस्सी से पंखे पर लटका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही जिला अग्निशमन अधिकारी विजय प्रकाश त्रिपाठी, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय, थाना अध्यक्ष राजेश कुमार योगेंद्र सिंह सोलंकी मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी भी घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे। मृतक हेड कांस्टेबल विशेष ड्यूटी पर प्रतापगढ़ जिले से फर्रुखाबाद के राजीपुर में तैनात था। उसकी मूल ज्वाइनिंग फायर स्टेशन दौलतपुर चकई थाना राजीपुर में हुई थी। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी आत्महत्या के पीछे पारिवारिक विवाद प्रमुख कारण मान रहे हैं। हालांकि अन्य कारणों की जांच भी पुलिस कर रही है। देखिए, ये एक फायरमैन है जो प्रतापगढ़ से यहाँ स्पेशल ड्यूटी पे संबद्ध किए गए थे। अभी उनका शव प्राप्त हुआ है। प्रथम दृष्टया हैंगिंग का मामला लग रहा है, परंतु मतलब जो भी कारण है उसका स्पष्ट तो पता चल पाएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। और ये जो उनके साथ के कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है कि कल रात को किसी से तेज़ बातें कर रहे थे, दरवाज़ा अंदर से बंद था और गुस्से में थे। तो अभी तक तो कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही। उनके घर वाले आते हैं तो उनसे बात करके पता किया जाए कि उनको क्या तकलीफ थी, क्या बात थी। मेरे द्वारा पूरे कमरे की सर्च और बॉडी सर्च के लिए बताया गया है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनको कलेक्ट करने के लिए कहा गया है। अभी एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है और वो भी अपना काम कर रही है। सारे साक्ष्य इकट्ठा करके जो भी इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी में सीबीआई गाजियाबाद के कांस्टेबल वीरी सिंह पर पिता पुत्र ने हमला कर दिया। कांस्टेबल सीबीआई न्यायालय द्वारा जारी समन तामील कराने के लिए लक्ष्मण प्रसाद के घर पहुंचे थे। जब लक्ष्मण प्रसाद और उनके पुत्र दीपक कुमार ने सिपाही पर हमला कर दिया। सिपाही ने अपना परिचय पत्र और सम्मन दिखाया, फिर भी पिता पुत्र ने हमला जारी रखा। सिपाही ने पुलिस सहायता के लिए फोन किया, लेकिन उनका मोबाइल छीन लिया गया और कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हुए थाने ले जाया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शुरू करेंगे अगली अहम खबर का। अलीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां थाना क्वारसी क्षेत्र के जीवनगढ़ पुलिया पर दबंगों द्वारा हथियार के बल पर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम संचालक से चौथ मांगने का आरोप लगा है। आरोप है कि शोरूम संचालक ने आरोपियों का
विरोध किया। उक्त दबंगों ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। घटना देख स्थानीय लोग एकत्रित हुए और पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू की है। अगली खबर बाराबंकी से, जहां शारदा नहर से लापता हुई किशोरी पुलिस को राजस्थान में मिली है। पुलिस लापता किशोरी को शारदा सहायक नहर में 3 दिनों से एसडीआरएफ की टीम के साथ तलाश कर रही थी। तभी किशोरी के मोबाइल नंबर पर पुलिस को लोकेशन राजस्थान का मिला है। पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर पर बात करने पर लड़की ने राजस्थान में सहेली की मां के साथ होने की जानकारी दी। चौकी इंचार्ज कालिका प्रसाद ने बताया कि लड़की के पिता द्वारा लड़की का विवाह होने में आ रही थी अड़चन से नाराज किशोरी ने अपने गुम होने की साजिश रची थी। किशोरी द्वारा पहले से शारदा नहर में आत्महत्या करने की कोशिश की योजना बनाई गई थी। फिर मन बदला और अपने स्कूल में साथ में पढ़ने वाली सहेली से संपर्क कर उसकी मां के साथ राजस्थान चली गई और अपनी झूठी मौत की कहानी गढ़ डाली। पूरा मामला कोतवाली बुड्ढूपुर थाना क्षेत्र के कस्बा भगोली का है। हमारे पास फोन आया तब हम वहाँ से लखनऊ से भगे कि लड़की नहर में गिर गई और बस आए तब अपना नहर में जानकारी नहीं करे अपना प्रोग्राम चलत रहा है बस। अच्छा, एप्लीकेशन किसने दिया? एप्लीकेशन हम जब आए तो एप्लीकेशन हो जा चुका था, चाचा ने हमारे दिया है। कहना कि कजा मम्मी पापा से कह दो कि नहर में गिर गए हैं। अच्छा, को बतावा रहा है? दीदी। दीदी का नाम है? लक्ष्मी। का बताए तुमसे? कहने कि कजा पापा और मम्मी से कह दो नहर में गिर गए हैं। छगड़ी हटाने गई थी। हाँ। वहाँ से हम छगड़ी लेके घर आ गई और लड़की हमारी घर नहीं पाई तो छोटी बिटिया हमारी आई तो कही मम्मी गोली दीदी नहर में गिर गई। छुट्टी करती रहे नहर में गिर गई, पारुल निकालो। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।